आज की रेसिपी ये बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। आप कहो तो इसको क्वीन ऑफ ऑल चाट्स के बारे में भी कह सकते हो, क्योंकि ये ना सबसे ज़्यादा लोगों को पसंदीदा रेसिपी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और आप ये देख रहे हैं, हमें बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से ही बनाना है। और इसका एक बार टेक्सचर देख लीजिए। आप देख लिया? तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम स्टाइल स्वाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 200 ग्राम सूजी लेनी है। सूजी ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा महीन होनी चाहिए। तो ये हमने छान के 200 ग्राम सूजी ले लिया। और सूजी के साथ ही ये मैंने 100 ग्राम मतलब आधा कप मैदा ले लिया है। और मैदा को भी मैं इसी तरह से छान लेती हूँ, क्योंकि छानने के बाद कुछ भी छोटा मोटा अगर होगा तो वो साइड हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों के स्वाद के अनुसार ही हम लेंगे इसमें हाफ टेबल स्पून नमक। ठीक है। और ये हमने ले लिया है आधा कप पानी, मतलब अगर 100 ग्राम समझो, 100 ग्राम के आसपास ये हमारा पानी है। पानी में ही नॉर्मल पानी है, कोई गर्म पानी नहीं है। नॉर्मल पानी में ही मैंने हाफ टेबल स्पून डाल दिया इसमें हल्दी, क्योंकि जो आपने देखा होगा ना मार्केट में बिल्कुल कुछ कलर ऐसा येलो येलो रहता है, वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि उसमें कलर डाला जाता है। चाहो तो आप फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर फूड कलर अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी तो हमेशा सबके घरों में रहती है, आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद आप देखोगे कि एक हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है, क्योंकि आपको तो पता ही है वैसे भी पानी भी जाते ही सूजी में ये फूल के डबल हो जाती है। तो हम पहले से बिल्कुल एकदम ढीला आटा लगाएंगे, मतलब क्या बताऊँ, बिल्कुल ढीला, जैसे नॉर्मल कचौड़ियों के लिए हम ढीला आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमें ये ढीला आटा लगाना है। इसी तरह से हमें सारा आटा एकदम कलेक्ट करके और एक बिल्कुल ढीला डो लगा के हम इसे तैयार करते हैं। और कोई इसमें हड़बड़ी की, जल्दीबाजी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से कीजिए। और इस तरह से ये आप जब आपका आटा लग जाएगा तो आपको क्या करना है, एक गीला कपड़ा लेना है, उसको टाइट एकदम निचोड़ना है। और निचोड़ने के लिए करीब 15 से 20 मिनट और लास्ट आधा घंटे के लिए आप इसको साइड कर दीजिए, यानी रेस्ट के लिए रख दीजिए। इधर देखिएगा आप, मैंने 200 ग्राम बेसन ले लिया है। और बेसन के साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, 200 ग्राम नहीं लिया, 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। और उसके साथ ही मैंने ये 2 चम्मच मेल्ट करके ये मैंने घी डाला है। और इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ स्वादानुसार नमक, रेड चिल्ली पाउडर, और ये जाएगा थोड़ा सूखा धनिया पाउडर। और ये मेन इंग्रेडिएंट है इसमें, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। बाकी चीज़ों को इधर उधर कर सकते हो मसाले में, बाकी इसको स्किप नहीं कर सकते। ये हमारा आधा टेबल स्पून खाने का सोडा, जिसे खाने का भी सोडा बोलते हैं किसी जगह मीठा सोडा भी बोलते हैं। और इसी पानी को जो हमने हल्दी मिला के रखा था, उसी पानी से मैं इसको एक डो लगा के तैयार कर लेती हूँ। ठीक है। ध्यान रहे, आप नॉर्मल पानी से भी, बिना हल्दी वाले पानी से भी इसका डो लगा सकते हो। और आप चाहो तो ये, क्योंकि एक्स्ट्रा थोड़ा सा लग गया था मेरा, तो मैंने सोचा इसी से मैं इसका लगा देती हूँ एक डो। तो आप देख रहे हो इस तरह से हल्के हाथों से घुमाते घुमाते मैं बेसन को पलटते पलटते एक सार कर लेती हूँ। और एक सार करने के बाद में आप देखोगे मुझे एक इसका, अभी ये थोड़ा सा थिक है, तो आप देखते रहिए किस तरह से हमें इसका डो लगा के तैयार करना है, क्योंकि ये इसकी फिलिंग में जाएगा। आपने देखा होगा इसकी लेयर एकदम अंदर से कुछ अलग ही टाइप का टेस्ट रहता है ना राज कचौड़ी में, बिल्कुल वैसा ही देखने वाला है आपको। अभी भी ये थोड़ा सा थिक है, तो मैं थोड़ा सोच रही हूँ इसको अपने हाथ के सहायता से या इसका एक डो बना के तैयार कर पाऊँगी, क्योंकि ये स्पून से इतना ईजिली हो नहीं पा रहा है। तो आप देखते रहिएगा, मैंने इसका ये लगा दिया है। चलो साइड कर देते हैं। कढ़ाई को रख दिया था मैंने गैस के ऊपर, ऑयल डाल के, घी डाल के मतलब मैंने रखा है। आप चाहो तो ऑयल डाल लीजिए, जो आप खाते हो वो डाल लीजिए। चलिए तब तक हम आटे को चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद इस तरह से हमें इसको स्मूथ करना है, एकदम चिकना करना है, मतलब बिल्कुल कम से कम ये प्रोसेस हमें 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके करने से क्या है, ये जितना स्मूथ होगा उतनी ही अच्छी हमारी कचौरी बनेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए हमें ये सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, ये स्मूथ हो गया है, आप देख रहे हैं। और इसके लिए हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा या कम जैसा भी है, थोड़ा अगर ज़्यादा ले लोगे तो ज़्यादा बड़ी पूड़ी बनेगी और थोड़ा कम ले लोगे तो थोड़ा छोटी पूड़ी बनेगी, मतलब पूड़ी इन द सेंस कचौड़ी की। ठीक है, ये सारी लोइयाँ मैंने तोड़ ली हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे उतनी ही लोई निकालनी है जब हम बना रहे हैं, तो बाकी को हम कवर करके इसी गीले कपड़े से रख देंगे। और इसको एक लोई बना लेते हैं। लोई हमने बना ली है और लोई को कुछ इस तरह से हाथों से फैलाएंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। हम कुछ इस तरह से अपने हाथों से इसको फैला लेते हैं। और इसके साथ ही अब हम ले लेते हैं अपनी जो बेसन वाली स्टफिंग हमने तैयार की थी उसको। और स्टफिंग्स को हमें एकदम ठूस ठूस के नहीं भरना है, नॉर्मली जितना उसमें जा सके बस उतना ही हमें भरना है। और भरने के बाद आपको कुछ इस तरह से, जो आप नॉर्मल कचौड़ियाँ बनाते हो ना, पराठा भरते हो या कचौड़ी भरते हो, तो बस उसी तरह से हमें इसको एकदम से टक करना है। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा आप इस तरह से घुमाते घुमाते वो फिक्स हो जाएगा नीचे का, तो ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा आप कुछ इस तरह से करते हुए इसको निकाल दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको इस तरह से प्रेस करने के बाद थोड़ा सा इसमें मैदा का डस्ट कीजिए। और डस्ट करने के बाद इस तरह से आपको बेलते हुए जाना है, बस। और इसकी थिकनेस का हमें ध्यान रखना है, ये ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ज़्यादा ही पतली होनी चाहिए। एक बार आप चेक कर लीजिए, इसकी थिकनेस कुछ इस तरह की रहने वाली है। ठीक है, इसी तरह से मैंने सेकंड लोई को भी ले लिया है। और ऐसे ही हाथों की आप इसके दोनों ही ऑप्शन है, आप हाथों से भी फैला सकते हो, आप इस तरह से भी। मैंने फर्स्ट टाइप का तो मैंने आपको दिखा दिया, सेकंड टाइप का आप इस तरह से भी बेलन की सहायता से इसको थोड़ा फैला सकते हो। उसके बाद सेम प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। इस तरह से आपको इसको घुमा के बिठा के और हाथों की सहायता से आप कुछ इस तरह से भी फैला के ये बना सकते हो। वो कोई मुश्किल काम नहीं है, और जितना मुश्किल नहीं है उतना बनाना बहुत आसान है इसका, सच बता रही हूँ। आप ट्राई करिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना। अब जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, देखिए आपने, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा डाला है, टुकड़ा डालते ही वो बबल्स देने लगा है। तो ठीक, हमें ऐसे ही कढ़ाई हीट, इतनी हीट वाली कढ़ाई चाहिए थी। और इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको इस तरह से इसके ऊपर ये ऑयल को डालते रहना है। इससे क्या होगा कि ये इसकी दोनों परत इक्वल ही सिकेगी, और ऐसा नहीं है कि एक साइड कम ज़्यादा रहेगी। और पता है क्या होगा, जब आप उसको डाल रहे हैं तो फ्लेम को हाई रखना, और जैसे ही इसमें पूड़ी चली जाती है तो फ्लेम को स्लो करके ही इसको फ्राई करना है। देखिए कितनी बढ़िया सिक के हमारी ये पूड़ी तैयार हुई है। हम इसको चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम बाकी पूड़ियों का भी फ्राई करना है। और आप देख रहे हो इस तरह से ये पूड़ियाँ हमारी फूलती जा रही हैं। एक एक पूड़ी फूलेगी अगर आपको इसी स्टेप से आपने अगर अपनी कचौड़ी की तैयारी की तो। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, जब तक हमारी ये पूड़ियाँ फ्राई हो रही हैं तब तक आपके लिए आप मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि ये जो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, ये भी किसी मेरे यूट्यूब की फ्रेंड की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप प्लीज़ ये बनाइए राज कचौड़ी। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए ये राज कचौड़ी का प्रोसेस किया था। ये हमारे बॉयल्ड आलू हैं, कचौड़ी हमारी बन चुकी हैं। इस बॉयल्ड आलू में मैंने नमक डाला है, मिर्ची डाली है, चाट मसाला डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, और थोड़ा सा काला नमक भी डाला है। ये हमारी उबली हुई साबुत मूंग की दाल है। इसको हमने एक दिन पहले भिगोया था, फिर दूसरे दिन उबाला था। सेम ऐसा ही हमारा छोला है, जो सफ़ेद काबुली चना है वो है ये। इसको भिगोया था, फिर हमने सुबह नमक डाल के उबाल लिया था, वही है ये हमारी ग्रीन चटनी, मतलब धनिया मिर्ची की चटनी है ये, टमाटर धनिया मिर्ची की। और ये जाएगा हमारा जो सबसे बेहतरीन टेस्ट देने वाली है, वो है इमली की चटनी। इमली की चटनी के बिना इस राज कचौड़ी का कोई राज खोल ही नहीं सकता। इतनी टेस्टी जो भी राज कचौड़ी बनती है ना, वो इससे इतनी ही टेस्टी बनती है। जितनी टेस्टी है ना, वो सिर्फ इमली की चटनी और खट्टी चटनी से ही टेस्टी बनती है। ये हमारा जा रहा है फेटा हुआ दही है, आप देख रहे हो वीडियो में। हमें इसी तरह से इसको प्रॉपर डेकोरेट कर लेना है। और ये जाएगी मिक्सचर नमकीन। आप इसमें आलू भुजिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी नमकीन आपके पास अवेलेबल हो आप उसको
डाल सकते हो। फिर से मैं एक बार इसमें और डाल देती हूँ ये इमली की चटनी, और इमली की चटनी के डालने के बाद फिर से एक बार मैं डेकोरेट कर देती हूँ फिटे हुए दही के साथ। और ये जा रहा है हमारा फिटे हुए दही के बाद में, अब ये जा रहा है हमारे अनारदाने। अनारदाने के बाद में आप देख सकते हो कितनी बढ़िया, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स मेरे कहने से, और आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी राज कचौरी बनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।